गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट पार्ट 5 वीडियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें एक्सरसाइज 3.2 में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5t फंक्शंस। जिसमें पहला क्वेश्चन है cos x इक्वल टू -1/2 वेयर x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हियर cos x इक्वल टू माइनस द वैल्यू ऑफ cos x। हम देखते हैं cos में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो हमें पता है cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो इसे हम लिखेंगे π/3 दैट्स विल इक्वल टू। अब हमको कुछ सोचना ये है कि ये तो हो गया cos x इक्वल टू, अब हमें ये सोचना है कि माइनस cos π/3 है। तो माइनस cos π/3 जो होता है वो यहाँ पे चूँकि निगेटिव है, माइनस ख़त्म करना है। तो आपने क्वाड्रेंट पढ़ा है और क्वाड्रेंट का एक चार्ट छोटा सा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए ये चार्ट मैंने आपको पढ़ाया है। इस चार्ट में कॉस वहाँ नेगेटिव था, हमें ये देखना है कि कॉस इसका नेगेटिव कहाँ है। तो जब आप ऐसे देखते हो कॉस नेगेटिव कहाँ है, तो आपको पता है कि कॉस यहाँ होता है और यहाँ दो जगह पॉजिटिव होता है, बाकी इन दोनों में नेगेटिव होता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कॉस वेरी कहाँ से करता है। तो हमको पता है कि कॉस जो होता है वो वेरी करता है 0 से लेके पाई के बीच में। कास थीटा जो होता है 0 से पाई के बीच में वेरी करता है। तो अगर आप 0 देखें तो यहाँ आता है, पाई देखें तो यहाँ आता है, मतलब कॉस यहाँ से लेके और यहाँ तक वेरी करता है। तो इसमें हम सेकंड क्वाड्रेंट को लेंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट को लेने के लिए एक बात और बता देता हूँ, कॉस को सेकंड क्वाड्रेंट में हम ले जाएंगे, मतलब हमारा कॉस क्या हो जाएगा। एक और बात है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो हम ले जाते हैं, बट ये भी कहा गया है कि क्वाड्रेंट कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब आप कह सकते हो ये हो जाएगा कॉस पाई प्लस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका ये होता है पाई प्लस π/3। ये सोल्यूशन हो गया। तो यहाँ से हम कह देंगे कि कॉस एलिमिनेट हो गया। तो आप कह सकते हो x की वैल्यू क्या निकल गई, 3π + 1 मतलब 4π/3 निकल गई। ये वैल्यू x की निकल गई। अब हमसे कहा गया है अदर जो वैल्यूज हैं कॉस जो 5 और रेशियो मिल रहे हैं उसको बताइए। तो पहला हो जाएगा साइन। तो यहाँ पे 4π/3 था, मतलब उसको पाई प्लस π/3 कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा पाई प्लस π/3। इसका सोल्यूशन करेंगे तो नॉर्मली हो जाएगा पाई प्लस π/3 साइन में। तो पाई प्लस π/3 थर्ड में केवल tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो इसे कह देंगे माइनस साइन π/3 इक्वल्स टू, आप ये भी देख लीजिए कि माइनस साइन π/3 होता है वो क्या होता है, माइनस π/3 वैल्यू -√3/2 होती है। इसी तरह से मैं आपको बता देता हूँ जितनी वैल्यू है वो सब मेंशन हो। कॉस तो लिखा हुआ था पहले से, tan भी हो जाएगा, tan पाई प्लस π/3 कर लेंगे आप, और ये पॉजिटिव होता है तो प्लस tan π/3 हो जाएगा। और नॉर्मली ये वैल्यू आपको मिल जाएगी क्या, और tan π/3 की वैल्यू क्या होती है सबको पता है, tan π/3 मतलब tan 60 की वैल्यू √3 होती है। इसी तरह से अगर इसकी और वैल्यू निकालना हो tan के बाद हम cos लेंगे। तो आपको पता है cos भी हो जाएगा पाई प्लस π/3, थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी निगेटिव होता है तो माइनस cos π/3, और cos π/3 मतलब क्या होता है, तो माइनस को माइनस लगा देंगे, ये हो जाएगा 2/√3। इसी तरह से हम अगली वैल्यू निकालेंगे तो जो कि आपको देती है sec पाई प्लस π/3। अब करेंगे ये भी निगेटिव होता है तो माइनस sec π/3 हो जाएगा, और π/3 की वैल्यू निकालेंगे तो 2/1 देता है। तो ये हो गया माइनस में 2/1। आफ्टर दैट एक और वैल्यू बची है जो कि cot से रिलेटेड है, ये हो जाएगा cot पाई प्लस π/3 कर लेंगे। तो cot पाई प्लस π/3 की वैल्यू रखेंगे तो इक्वल टू cot वहाँ पॉजिटिव होता है तो जगह प्लस cot π/3, और इसका सोल्यूशन करेंगे cot π/3 का। तो आपको पता है कि π/3 cot जो होता है cot 60 जो होता है वो होता है 1/√3। तो हो गया प्लस में 1/√3। तो ये अदर 5 वैल्यू जो कही गई थी निकालने के लिए, देखिए यहाँ से 1, ये देखिए 2, 3, 4 और ये 5 वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आपने निगेटिव वाला देख लिया। अब एक क्वेश्चन पॉजिटिव का देख लीजिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है कि साइन x इक्वल टू 3/5, साइन x इक्वल टू 3/5। हमसे कहा गया साइन x इक्वल टू 3/5, x लाइज, यहाँ लिखा गया x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, अब एक बात बता दूं आपको,
इस क्वेश्चन सोल्यूशन करने के लिए जैसे यहाँ साइन एक्स इक्वल टू, अगर ये सोचे साइन में किसकी वैल्यू 3/5 आती है, तो शायद कोई ऐसा आपको नहीं पता जिसमें 3/5 आती है। तो हम कहेंगे ऐसे सिचुएशन के लिए सोल्यूशन करना आसान कैसे होगा, हम एक नॉर्मल सा ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ABC आप मेंशन कर दोगे, ठीक है, जहाँ पे ये एंगल x को डिनोट करता है। तो अगर साइन x यहाँ से देखें तो हमें ये पता है कि जो साइन होता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और साइन में जो वैल्यू हमें मिली वो कितनी निकली है 3/5। तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल हो गया 3 के, और हाइपोटेनस कितने हो गया 5, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 3। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से इसका सोल्यूशन करेंगे तो ये तो आपको 4 दे देगा। आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लीजिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखें, अगर कॉस, तो हम जानते हैं कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इसमें बेस क्या है आपको पता है कि बेस 4 है, परपेंडिकुलर क्या है 3 है, और हाइपोटेनस क्या है वो 5 है। वैल्यू पुटअप करिए तो b/h जो होता है, ध्यान दीजिएगा b/h, तो b ये है, h ये, तो आएगा 4/5। इसी तरह से हम सारी वैल्यू देख के नोट कर लेंगे, और जब पूरा नोट कर लेंगे तो इसके बाद सोचेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में है। तो p/b क्या हो जाएगा यहाँ से 3/4, ये हो गया 3/4। इसी तरह से कॉसेक नोट कर लेंगे तो ये हो गया कॉसेक एक्स, तो कॉसेक इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप जानते हो साइन का रेसिप्रोकल डायरेक्ट लिख देते हैं 5/3। सेक लेना है तो हम कहेंगे सेक एक्स क्या होगा, तो हमें पता है कॉस का रेसिप्रोकल होगा 5/4, आप मेंशन कर लीजिएगा। और इसके बाद एक और बच गया जिसे कॉट कहते हो आप, तो कॉट एक्स क्या हो जाएगा, तो ये भी आपको पता है tan का अपोजिट होता है, तो 4/3 मेंशन हो गया। अब हम सोचेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में है, तो हमें पता है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप देखते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ केवल साइन और कॉसेक 2 प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। तो सिंस लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो हमें पता है साइन प्लस होता है और कॉसेक प्लस होता है, इन दोनों को प्लस लगा लीजिए, बाकी सबको क्या कर दिए माइनस में कन्वर्ट कर दीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये करना आसान होता है, नॉर्मल बेसिस पे हम वैल्यू निकाल लेते हैं, वैल्यू निकालने के बाद आफ्टर दैट सोचते हैं किस क्वाड्रेंट में है, उस क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होता है उसे प्लस कर देते हैं, बाकी सब क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आप अगर आप देखें तो क्वेश्चन 3 जो है, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन नंबर 5, इन सभी वैल्यूज को अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 5 हम बता देते हैं, और जो आपका 3rd और 4th वैल्यू है ये नॉर्मल क्वेश्चन लाइक है सेकंड की तरह बिहेव लाइक करेगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है tan, यहाँ पे क्वेश्चन है tan x इक्वल्स टू -5/12। तो पहले इस चीज़ को हम भूल जाएंगे कि माइनस है, हम नॉर्मल से जैसे करते हैं वैसे एक नॉर्मल छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे, और इस छोटे से ट्रायंगल्स में आप क्या करोगे, इस छोटे ट्रायंगल में आप पहले ABC मेंशन कर देंगे। ABC से आपको पहले ये देखना है यहाँ ट्रायंगल में कि tan x क्या है, तो ये 5/12 है। हम पहले इस माइनस को नेगलेक्ट कर देंगे, हम सोचेंगे ही नहीं कि यहाँ माइनस गिवन है। तो हम जानते हैं कि tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। एक बार देखिएगा हल्का सा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो 5 क्या हो गया, परपेंडिकुलर बेस कितना हो गया 12, तो परपेंडिकुलर और बेस को मेंशन कर दिया मैंने। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 144, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ऐसे पाइथागोरस निकालेंगे तो AC इक्वल टू होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ऐसे करके निकल जाएगा आपका। तो अंडर रूट में परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब कितना 25 और बेस का 169, तो सॉरी 144 ऐड करेंगे तो 169 हो गया, और 169 को बाहर निकालेंगे कितना आएगा 13, तो मतलब हाइपोटेनस कितना हो गया 13 हो गया। अब हम नॉर्मली इस चीज़ों को देखेंगे, जब आप साइन x निकालोगे तो वैल्यू मिलेगी, आप cos x निकालोगे तो भी वैल्यू मिलेगी, और आप tan निकालोगे तो tan ऑलरेडी तो गिवन है, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, tan गिवन है। तो अगर tan गिवन है तो बेटर है, और यहाँ साइन है तो इसी का रेसिप्रोकल इसके सामने लिख देते हैं, आसान रहेगा करना, और cos है तो इसका रेसिप्रोकल यहाँ लिख देते हैं, सेक ये भी हो जाएगा, और यहाँ cot x भी लिख लेंगे। तो इन वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले वो देखिए। साइन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर वैल्यू 5 और हाइपोटेनस कितना है 13 है, ये वैल्यू क्लियर हो गई आपकी। उसी का उल्टा यहाँ हो जाएगा 3/5, ये वैल्यू भी आप क्लियर हो गई। आफ्टर दैट यहाँ कॉस में आप आते हो, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस की वैल्यू कितनी है तो वहाँ से 12 है, और हाइपोटेनस कितना है 13, तो इसी का उल्टा हो जाएगा 13/12।
और कॉट तो साइन का उल्टा होता है, ये 12/5। अब हमें देखना है क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो किस क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ लिखा है एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और आप एक बार देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या वैल्यू गिवन है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ये आपका चार्ट है और आप देख रहे हो ये सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ साइन और कॉसेक गिवन है, मतलब साइन और कॉसेक प्लस होता है, बाकी सब क्या होता है माइनस। तो आप तुरंत ही साइन और कॉसेक को प्लस लगा लेंगे। तो ये रहा साइन प्लस और ये रहा कॉसेक का प्लस, बाकी जितना बच गया सब किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमें लगता है कि क्वेश्चन करना आसान है और आप नॉर्मली कर सकते हो। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें 765 डिग्री वैल्यू दी गई है, तो इसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये डिग्री में है और अगर ये पाई में भी होता तो कोई ज़रूरत नहीं होती डरने की। नॉर्मली कैसे हम क्वेश्चन करेंगे वो देख लीजिए। और जैसे हमें क्वेश्चन 6 उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या कहा गया है वो देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि साइन 765 डिग्री। तो आपसे कहा गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू पता करना। तो इसे हम लिखेंगे साइन। मैंने ये चीज़ पढ़ाया है आपको, हल्का सोचने की जरूरत है केवल। इसको क्या है साइन। अब इसको लिखेंगे 2 × 360। अब देखिए 2 × 360, मैंने आपसे कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, जैसे पहले जो वैल्यू दी है, एंगल दिया है, उसको 360 डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा लार्जेस्ट क्वाड्रेंट में लार्जेस्ट एंगल जो होता है 360 होता है। जब इसे डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम ले जाएंगे तो हो जाएगा 720, माइनस करेंगे तो आएगा 45। तो आपने 2 टाइम दिखाया 360 का, तो 720 हो गया और इसके बाद बचा कितना 45। वो 45 ऐड कर लेंगे तो ये नॉर्मल बिहेव करेगा। मैंने आपसे कहा था ऐसे सिचुएशन में इस पूरे को आप समझिएगा अपने दिमाग में कि ये थीटा है, तो 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो आप एक बार चार्ट देख लीजिए। यहाँ पे 360 देखिए यहाँ है, 360 प्लस थीटा जाएंगे तो पहले क्वाड्रेंट में वहाँ सब पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस लग जाएगा, यहाँ पे इक्वल करके हम प्लस कर देते हैं, दैट्स इक्वल्स टू प्लस। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि क्या 360 के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलते हैं। सबको पता है नहीं बदलते हैं, साइन का साइन हो जाएगा और 45 का 45 हो जाएगा। तो नॉर्मली साइन 45 मतलब 1/√2 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन और हम करा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ कहा गया है कि लिखना है आपको साइन -11π/3। तो आपको बता दूं 11π/3 का सोल्यूशन कैसे होगा। तो पहले हम इसको साइन लिखेंगे, माइनस लिखा है तो 0 माइनस हो जाएगा 11π/3 इसका सोल्यूशन करना है। 0 माइनस थीटा जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट पे। पहले एक बार बता देता हूँ, 0 यहाँ होता है, 0 माइनस थीटा कहाँ जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। 0 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, फोर्थ में कॉसेक और सेक पॉजिटिव होता है, तो ये साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन 11π/3। ये क्लियर हो गया। आफ्टर दैट इसका सोल्यूशन और हम करें तो माइनस अपनी जगह पड़ा रहेगा। आगे हमें क्या करना है, ये है साइन। अब साइन के बाद हमें जो सोल्यूशन करना है, ये लिखा है 11π/3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सोचना ये है, ये हो जाएगा आपका यहाँ से 2π प्लस, आप सोल्यूशन करेंगे तो इसका 5π/3 आएगा, 5π/3 आएगा। तो जो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, तो ये 2π प्लस थीटा, मतलब ये क्या है, 2π मतलब होता है 360 प्लस थीटा कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट जाएगा। तो ये ऑलरेडी जैसे है वैसे पड़ा रहेगा, अंदर साइन का साइन हो जाएगा और ये 5π/3 में कन्वर्ट हो जाएगा। 5π/3 मतलब 300 होता है, और 300 को हम लिख देते हैं पाई प्लस, अगर आप इसको 300 को लिखना चाहते हैं तो 300 जो है 270 से बड़ा होता है, 360 -60 कर सकते हैं, मतलब आप कह सकते हो 2π - 30 कर सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा माइनस में, और ये जो वैल्यू है साइन की साइन कह देंगे, और यहाँ हो जाएगा अगेन 2π - π/6 पे इसका सोल्यूशन करेंगे तो माइनस हो गया, और 2π माइनस जाएंगे तो आपको पता है कि ये 2π माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो पहले से माइनस था तो एक बार और माइनस हो गया तो प्लस साइन π/6, और साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/2। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हम फिनिश करते हैं। अगली एक्सरसाइज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ओके, पहली बार अगर आए हों चैनल्स पे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।